डियर स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पेलियोबोटनी, हमने एक जो रिप्रेजेंटेटिव था साइलोफाइटा का, साइलोटम, वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेटिव है वह है सिलेजनेला। सिलेजनेला जो टेरिडोफाइट है ये लाइकोफाइटा का मेंबर है और इसका जो वर्ग है वो लाइकोप्सिडा है। इसका ऑर्डर सिलेजनिलेल्स है और फैमिली सिलेजनिलेसी है। सिलेजनिलेल्स जो ऑर्डर है इसके अंदर एक ही फैमिली को रखा गया है, सिलेजनिलेसी, और इसमें आपके सिलेबस के अंदर सिलेजनेला को शामिल किया गया है। इसमें एक मेंबर फैमिली में और भी है, सिलेजनेलाइटिस, लेकिन वो फॉसिल्स बन चुका है। और सिलेजनेला एक हर्बेशियस टेरिडोफाइट है। इसका स्पोरोफाइट हर्बेशियस है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है और इसमें रूट्स एडवेंटिशियस होती हैं। रूट्स के समान यहाँ पर शाखाओं के ऊपर राइजोफोर्स निकलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम इसको देखें कि ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो जैसा कि आपको इसमें देख रहा है इस फाइल के अंदर, ये जो टेरिडोफाइट है ये सिलेजनेलेसी फैमिली का एक कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्वव्यापी वंश है जो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर मैदानी पहाड़ी भागों में मिलता है। और इसका जो कॉमन नाम है वो क्लब मॉस, कॉमन नाम इसका क्या है, क्लब मॉस के नाम से इसको हम जानते हैं। कुछ जातियां इसकी, अच्छा, ये नम और छायादार जगह पर ही मिलता है। कैसी जगह पर मिलेगा ये? नम और छायादार जगह पर मिलता है। कुछ जातियां इसकी जैसे सिलेजनेला रूपेस्टिस, सिलेजनेला लेपिडोफिला, और जैसे एक स्पीसीज है सिलेजनेला ओरिगाना। यहाँ पर देखिए सिलेजनेला ओरिगाना जो स्पीसीज है ये एपिफिटिक है। बाकी जो स्पीसीज हैं इसकी जैसे लेपिडोफिला है, रूपेस्टिस है, ये जीरोफिटिक स्पीसीज हैं। जीरोफिटिक स्पीसीज की खासियत है कि ये ड्राई हैबिटेट में ग्रो करती हैं और पानी की कमी के कारण ये सूख करके गोल हो जाती हैं, गेंद के समान हो जाती हैं। इसलिए यह जो स्वभाव है यह कहलाता है सेस्पिटोज हैबिट, और पानी मिलने पर ये वापस हरे हो जाते हैं। इसलिए ये जो प्लांट हैं हम इनको क्या कहेंगे, रिसुरेक्शन यानी पुनर्जीवनी पौधे कहते हैं। भारत में सिलेजनेला की लगभग 70 के करीब जातियां पाई जाती हैं, जिसमें खास जैसे सिलेजनेला क्रोसियाना है, मोनोस्पोरा है, बाइफॉर्मिस है। ये ऐसी स्पीसीज है जो अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। अब मेन जो इसका पढ़ने वाली चीज़ है इसका स्पोरोफाइट। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसका जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट कुछ प्रोस्टेट फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। किस रूप में नज़र आ रहा है ये? प्रोस्टेट फॉर्म के अंदर। ये देखिए ये ज़मीन के ऊपर फैला रहता है। हालांकि कुछ जो इसकी स्पीसीज़ हैं वो इरेक्ट फॉर्म के अंदर भी हैं, सीधी हवा के अंदर भी खड़ी रहती हैं। तो सिलेजनेला के स्पोरोफाइट की जो मॉर्फोलॉजी है और इसकी जो सिमेट्री है उसके अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती है।
इसमें सिलेजनेला जो क्रोशियाना है ये स्पोरोफिटिक रूप में, इसमें प्रोस्टेट यानी क्रीपिंग रूप में नज़र आ रही है आपको। ये वाली जो स्पीसीज़ है ये ज़मीन की सतह पर फैलती है। और दूसरी ओर एक स्पीसीज़ है जैसे सिलेजनेला इरिथ्रोपस सिलेजनोइडिस, ये इरेक्ट फॉर्म के अंदर है ये वाली, तो ये खड़ी कंडीशन में पाई जाती हैं। कुछ जातियाँ इसकी ऐसी भी हैं जो कि इस पर जो राइजोफोर पाया जाता है, ये जो लटक रहा है ये वाला, ये वाली जो बॉडी है ये क्या है, ये राइजोफोर है। तो इसके सारे ये किसी ऐसे आधार से लग करके या जो इसको सामने कोई प्लांट आ जाता है उसे लिपट करके ये आरोहण करती है। और इसकी ज़्यादातर स्पीसीज पेरिनियल यानी बहुवर्षीय है। कुछ जातियाँ इसकी एक वर्षीय भी हैं। सिलेजनेला का जो स्पोरोफाइट है इसका साइज़ 20 मीटर तक भी हो सकता है। हालांकि ऐसी बहुत कम जातियाँ जैसे सिलेजनेला विल्डेनोवी, सिलेजनेला विल्डेनोवी जो है, सिलेजनेला विल्डेनोवी ये 20 मीटर लंबी है, जबकि ज़्यादातर स्पीसीज कैसी है 10-20 सेंटीमीटर लंबी होती है। हीरोनाइमस जो है, इन्होंने सिलेजनेला का जो स्पोरोफाइट है इसको 2 सब उपवंशों में डिवाइड किया है। ये उपवंश कौन कौन से हैं, जैसे होम्योफिलम, होम्योफिलम है, और होम्योफिलम उपवंश है। इसके अलावा दूसरा है हेट्रोफिलम, ये वाला देखिए हेट्रोफिलम। होम्योफिलम के अंदर रुपेस्टिस, सिलेजनल रुपेस्टिस और पिग्मिया और सिलेजनोइडिस जातियों को शामिल किया गया है। ये जातियाँ, इन जातियों के जो स्टेम होते हैं वो इरेक्ट यानी सीधे होते हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। दूसरी ओर इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये जातियाँ, इसमें पत्तियाँ समान आकार की होती हैं और सर्पिल क्रम में होती हैं। दूसरी जो इसकी स्पीसीज है हेट्रोफिलम, इस हेट्रोफिलम के अंदर जो पत्तियां हैं वो असमान प्रकार की होंगी और ये डोर्सिवेंट्रल और एनियमित रूप से शाखित होते हैं। और हेट्रोफिलम के अंदर जो लीफ हैं वो 4 पंक्तियों में पाई जाती हैं। 4 पंक्तियाँ होंगी इनकी, डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस पर जो लीफ लगी होती हैं तो 2 पंक्तियों में दिखाई देती हैं। सिलेजनेला की अधिकांश जातियां हेट्रोफिलम के अंदर ही आती हैं, जैसे सिलेजनेला क्रोशियाना और लेपिडोफिला, ये सब किसके अंदर आती हैं, ये हेट्रोफिलम के अंदर, यानी 2 प्रकार की लीफ होती हैं यहाँ पर। सिलेजनेला का स्पोरोफाइट जो हम अगर पढ़ें तो इसमें रूट, स्टेम और लीव्स, इन सब पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है। इसको अगर डिटेल देखें तो इसमें ये देखिए, इसमें लीफ देखिए इसकी, यहाँ जो लीफ नज़र आ रही हैं, एक डोर्सल पेयर है लीफ का, ये वाला जो पेयर है ये कैसा है, डोर्सल पेयर है, ये पेयर डोर्सल है, और इसके बाद ऊपर की ओर एक वेंट्रल पेयर है। लीफ की एक खासियत है, प्रत्येक लीफ के अंदर एक मिडरिब है और लेटरल वेन्स इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है लीफ की, इसमें एक लिग्यूल नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, इसके आधार पर ये एक लिग्यूल नाम की स्ट्रक्चर है
और लिगुलर पिट के अंदर स्थित होती है। लिगुलर पिट यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, ये लिगुलर पिट है। तो ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है लिग्यूल की। सेलेजनेला का जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट ग्रीन रहता है और ज़्यादातर एनुअल स्पीसीज इसकी मिलती हैं। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर जो इसकी एनाटॉमी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।